शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 17 अप्रैल 2022 के रिवाइज 25/3/90 के अव्यक्त महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार आया याद? बताइए क्या है? पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता ही बाबा से मिली हुई प्राप्तियों का अनुभव कराती है ना। बाबा से मिली हर एक प्राप्ति आत्मा अपने अंदर महसूस करती है। आत्मा के अंदर बाबा की प्राप्तियां छप जाती है, उसका आधार है संपूर्ण पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है। जैसे हम मूर्ति के फेस को देखते हैं ना, तो उसके हर एक फेस में कहो या पूरे शरीर के अंग कहो, जैसे नयन है, जैसे फेस मुख्य है, तो उसमें क्या दिखाई देता है? एक एक फीचर के अंदर दिव्यता, पवित्रता, शांति, सुख और प्रेम दिखाई देता है। बाबा इसकी बात कर रहे हैं, फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स में बच्चे नंबर 1 नहीं है, नंबर वार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। उदासी वाले या गुस्से वाले नयन नहीं होंगे। नयनों में क्या होगी? पवित्रता की निर्मलता, रूहानियत, स्नेह और दिव्यता के रूप में दिखाई देगी। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। जैसे इस संसार के अंदर जो है ना, अपवित्रता की पवित्रता, ये क्या होती है? अपवित्रता की पवित्रता लौकिक संसार के अंदर है ना, तो वो नैनों में बताई है और उसमें फिर गीत बनाया है कि मेरे नैनों में इतना जहर है जो सांप के अंदर भी नहीं है, और मेरे बस में कोई हो गया ना एक बार, तो फिर वो मेरे से छूट नहीं सकता है। क्या है? अपवित्रता का, है ना, अपवित्रता का जहर, जिसे वो पवित्रता मानते हैं, इतना है। तो आप सोचो बाबा क्या कह रहे हैं हमें।
कि सांप का डसा हुआ जो है वो तो बच जाएगा, लेकिन मेरे नैनों में जो है पवित्रता, तेरे लिए जो पवित्रता है वो बच नहीं सकता। तो क्या ऐसा संपूर्ण समर्पित मेरा दिल प्रभु के लिए है? है ऐसा? उसके फिर नयन में क्या होगी? झलक, प्रभु की झलक होगी, पवित्रता की झलक रूहानी शक्ति के रूप में होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की ये विशेष चमक और झलक देख रहे थे। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हैं, क्योंकि विशेष आधार ही पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। ब्रह्मा बाप को हर एक बच्चे ने बोला, ये कौन है? ये या तो ये मेरा पिता है या मेरी माँ है। तो जैसे माँ बाप के संकल्प में, वृत्ति में बच्चे के लिए सदा शुद्धि होती है, तो क्या मैं आत्मा ऐसी हूँ? हर एक आत्मा के लिए मेरे पास यही शुद्ध भाव और यही शुद्ध भावना है, हर एक के लिए। जब मेरे हर संकल्प में बाबा है, तो फिर हर एक के लिए भी क्या होगा? सदा शुद्ध और शुभ भाव। उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मा बाबा जैसा आचरण करने वाला, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं, हमें यह चांस नहीं मिला, मधुबन में समर्पित होने का चांस नहीं मिला, सेंटर में समर्पित होने का चांस नहीं मिला। हर एक अपना अपना, है ना, बाबा के सामने ये अपने मन की बात रखते हैं। इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का, स्वयं का उमंग उत्साह क्या हो गया? उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा और कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसे मेरे दिन थे, ऐसा मैं था, ऐसा मेरा बाबा के संग रिश्ता था। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना। किसी भी कार्य को करने के बाद उसका फल मिलता है, मेहनत का फल। तो बाबा कहते अभ्यास तो ये कहता है कि आपका समय बढ़ता गया तो आपके अंदर प्राप्तियां भी बढ़ती गई, लेकिन कम क्यों हुआ? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी
है ना, हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्या होती, यह होता तो ऐसे नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं व्यक्ति, पदार्थ और वस्तु, अगर इन तीन स्थान या सेवा, सेवा भी क्या है, आधार है कि यही वाली सेवा मुझे मिले और इस सेवा में मुझे ये साथ में मिले, तब तो मेरा उमंग उत्साह अच्छा रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। तो बाबा कहते इनको आधार बना करके चलते हो तो फिर आप खुद ही अपने आप से संतुष्ट नहीं होंगे, और संतुष्टता जहां है उमंग उत्साह वहां बढ़ता जाता है। और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, शक्तिशाली याद को कहेंगे साधना। जो शक्तिशाली याद ही क्या है, वही मेरा साधन है। शक्तिशाली याद ही मेरे लिए व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब कुछ है, मुझे इसके आधार पे ही चलना है। अब देखो किसी के पैर में चोट लगी हुई है और वो डंडे का सहारा लेके चल रहे हैं, तो पूछेंगे ना भाई क्या हुआ आपको, तो अगला क्या जवाब देगा कि है ना मेरे पैर में चोट लग गई है। अब चोट लगी थी कैसे वो उसको पता है, तो आधार ले लिया। तो बाबा कहते आप बच्चों के अंदर की चोट को आधार नहीं चाहिए। जो दूसरा कहे क्या हुआ मधुबन इसलिए नहीं जा रहे हो क्या, वो साथ वाले नहीं जा रहे हैं, क्या हुआ सेवा में इसलिए नहीं आ रहे क्या, आपको वो सेवा में वो सहयोगी चाहिए थे, इसलिए आप जा नहीं रहे हैं, है ना। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और कौन कब तक सहारा देगा, कौन कब तक इसको सहारा देगा, ये तो गारंटी नहीं है ना। तो शक्तिशाली याद से आपके इशारे समझने वाले भी आपके साथ सेवा में आ जाएंगे, आपको साइड में बिठा के आपकी सीट पे बैठ के और आपसे इशारे लेते हुए भी आपकी सेवा में सहयोगी बन जाएंगे, है ना। तो कभी भी इन चीजों को, वस्तुओं को, मनुष्यों को अपना आधार नहीं बनाए। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते हैं कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भले यहाँ बैठा है लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना, इसको साधना नहीं कहते। और आ रहा है माना फिर तो वही कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, वही याद आ रहा है। तो फिर वो याद तो आत्मा के, मन की शक्ति को घटा देती है, तो फिर उस योग से शक्तिशाली स्थिति बनती नहीं है। अच्छा, मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। समझा? पूछ रहे हैं बाबा, सबको समझ में आ गया? आ गया।
अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर क्या चलती है? साधना यथार्थ नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी मन स्थिति नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? अपने इंडिया की ट्रेन में बैठो तो क्या होगा? एक्सरसाइज होती है ना शरीर की। तो वो ट्रेन खुद ही क्या है? खुद ही हलचल में है। तो बाबा कहते आप जिसका भी सहारा लोगे वो खुद क्या है? वो खुद हलचल में है। तो फिर आप अचल कैसे होंगे? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल ही हो गई ना ये। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। इसके लिए क्या चाहिए? अपना अपने साथ रिश्ता अच्छा चाहिए। अपने मन बुद्धि को ज्ञान युक्त और योग युक्त बनाने में एकाग्रता चाहिए। तब ये दोनों मिलके आत्मा को साथ देते हैं। तब हम हर एक वायुमंडल के अंदर हर एक इंसान से अच्छाई लेकर के और अपना उमंग उत्साह बढ़ा लेते हैं। अपने ऊपर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर अच्छी है तो बाबा कहते आप तो कहीं भी किसी भी माहौल में अपने उमंग उत्साह को कम नहीं होने देंगे। तो क्या कल के वरदान जैसा मैं हूं? मेरी रचना मन बुद्धि, मेरा ऑर्डर मानने कल? जी हजूर, यस मालिक, आप जो कहेंगे वही करेंगे। किया कल? कल का क्या परिणाम है अपने राज्य का? कुशल मंगल है? या सब हल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे? नहीं। हाँ, तो अपने मन बुद्धि को जो सही तरह से चलाता है वो कभी बोर नहीं होता है। उनका उमंग उत्साह सदा बढ़ता जाएगा। तो खुशी कहाँ है? उमंग उत्साह कहाँ है? चीज वस्तु पदार्थ के अंदर नहीं है। वो तो मेरी अपनी चीज है, मेरे पास ही है। बस मुझे मेरी चीज को याद करना है और गिनती करना है। सब में सबसे ज्यादा खुशी मेरे पास है। सबसे ज्यादा बाबा का प्यार मुझे मिला है। सबसे ज्यादा बाबा की मदद मुझे मिली है। तो याद करेंगे ना अपने अंदर। तो आज जो बाबा मन के भटकाव की जो थकान है, अपवित्रता है, जो फिर बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता में गिनती नहीं होती है। बाबा कहते केवल तन की शुद्धि नहीं, मन में जो नकारात्मक अशुद्ध भाव है उनको भी मिटा देना है। तब कहेंगे उमंग उत्साह में उड़ रहे हैं। तो 10 साल वालों को 10 गुना खुशी कितनी हो? 10 गुना। 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। और 15 वालों को 15, 50 वालों को 50, 7 वालों को 7 गुना। तो कहने में ऐसे आता है लेकिन है तो अनेक गुना। अच्छा, अब इस वर्ष में क्या करेंगे? पूरा मधुबन से आ गया है समाचार, क्या करेंगे? बहुत अच्छी सेवाएं होने वाली है। आप सभी को 10 मई को बाबा के इस घर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको बुलाया जा रहा है। 10 मई को सेंटर का जन्मदिन है।
तब इस वर्ष में हमें क्या करना है वो सबको बता दिया जाएगा। नई सेवा है, उमंग भी अच्छा होगा, उसमें बोरियत तो बिल्कुल ही नहीं होगी। इतनी प्यारी सेवा आई है कि आप कहेंगे ये तो मैं करूंगा, सबसे ज्यादा मैं करूंगी, मैं करूंगी, है ना। कैसे मन जो है पंख लगा करके आत्मा के संग उड़ता जाएगा। इतनी अच्छी सेवा योजना हमारे सीनियर्स ने बनाई है। तो 10 मई को कोई भी मिस नहीं होना, सब 10 मई को सेंटर पे हाजिर हो जाना जी। अब बोलो, क्या बोलो? जी बाबा। ये किसने बोला था? बाबा ने बोला। आपने जी बाबा बोला तो मन आपको क्या कहेगा? अब आप मालिक हो अपने मन के, तो मन कहेगा जी आत्मा मालिक, आप और मैं तो साथी हैं, है ना। आप जहां चलोगे मैं वहां चलूंगा। अच्छा, फिर मन कहेगा नहीं नहीं वो तो 10 मई को शादी में जाना है। अब आत्मा कहेगी नहीं नहीं, देखो बाबा ने मुझे ऑर्डर किया है, मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ। तो मन कहेगा अच्छा 1 घंटा जाके आ जाएंगे, अच्छा किसी और को भेज देंगे। ऐसे नहीं चला सकते हम। जब हम बाबा की आज्ञा पे जी बोल गए ना, तो मन बुद्धि ऐसे ऐसे तरीके बता देंगे जो हम हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और फिर देखो परिवार वाले कहेंगे देखो आज माँ और बाबा नहीं जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं शादी में, आज हम एंजॉय करेंगे। तो अपने मन बुद्धि को चलाने की कला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बाप की हर बात पर क्या बोलना है? हर बात पे जी बाबा। जी बाबा। तो फिर ये मन बुद्धि भी क्या कहेंगे? फिर आपको अंदर आत्मा भी आवाज सुनाई नहीं देगी। ये मन बुद्धि भी तो बच्चे हैं ना, ये आत्मा को बोलेंगे जी बाबा, और हमें और कौन चाहिए है? जी जान में कौन चाहिए? जी बाबा। तो हर घड़ी हर पल हर परमात्मा बाबा की आज्ञा में मैं कौन? नंबर 1। तो पवित्रता में क्या बन गया? पवित्रता में नंबर 1 आ गए। तो यही तो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का कदम पर कदम शिव बाबा पर रखने का आधार था, एक ही शब्द। क्या बोले? जी बाबा। तो इस वर्ष में क्या सेवा करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है, बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है। तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? हम्म इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, चौथा यज्ञ सेवा। जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है ना, सेंटर्स यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा, तन मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं हैं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है और अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी बचत की, वह बचत वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और बचत करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं दिल से, तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा
सेवा द्वारा दूसरे के धन को सफल कराती है, सेवा में सफल कराती है, तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तो आप सबको क्लियर हुआ कि अगर निमित्त आपको धन की सेवा के लिए बोलते हैं तो उसमें उनका भी क्या बनेगा, उनका शेयर बनेगा। शेयर फिर तो परसेंटेज में होता है, बाकी सारा किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। इसलिए बोलते हैं। फिर आपके दिए हुए को बचाया, तो वो जो बचाया उसमें से उनका हिस्सा बना है। तो जब आपने लगाया ही नहीं, है ना, फिर जिसने लगवाया उसने बचाया ही नहीं, तो ना आपका बना ना हमारा बना, फिर तो किसका बना, फिर तो जिसने किया, फिर तो जिसने किया उसका बना। इसलिए दिल से करना है और दिल से ही निमित्त आपका सफल कराए, आपके ऊपर है। आप जैसा संकल्प से लाएंगे वो संकल्प तो उसके साथ वाइब्रेशन बन के आ जाएगा ना। तो दिल से करना है, दिल से किया हुआ हम सब बांट बांट कर खाएंगे। हम सब एक दूसरे का भरपूर कर देंगे, ना तेरे पास कमी ना मेरे पास कमी। यही बताया है ना राम राज्य में, हम सब मौज ही मौज में रहेंगे। सबका सुख मेरा सुख, मेरा सुख सबका सुख, सुख ही सुख। सुख से खाना, सुख से कमाना, सुख से सेवा में लगाना, है ना। सुखी जीवन का ये मंत्र है। जो करें, जितना करें, क्या करें, प्यार से, दिल से करें। तो चतुराई नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए, है ना। समझदारी चाहिए, भोलापन भी नहीं चाहिए। दिखावे में भी नहीं देना, दिखावे में भी सेवा में नहीं लगाना। बाबा काफी सारी सावधानियां बता रही हैं। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन यह भी बहाना चलेगा, चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, हाँ, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। तब सोचते हैं कि मेरी तो एक ही सेवा हुई। बाबा कहते आप एक सेवा में परफेक्ट बन जाओ तो बाकी सारी सेवाएं उसमें धीरे धीरे, है ना, अपने आप जुड़ जाएगी। अब एक भी नहीं और सारी भी नहीं हो रही है, तो बाबा कहते बच्चे फिर तो कैसे होगा। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। सुना, बाबा कहते मेरे बच्चे बोलने में तो मेरे से भी ज्यादा क्या है ना, होशियार है। बाल की भी खाल निकाल लेते हैं। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, दादियों से आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100% मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के 3 खाते में बहुत फर्क है और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भल रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। और हमारा संबंध संपर्क, मिलना, बात करना किसी से भी आनंद में कब होता है, जब अंदर से भरपूर होते हैं। बाहर वाला दिखावा तो पकड़ में आ जाता है। तो बाबा कहते वाणी बोले, पर वाणी में जो खनक है, झलक है, झनक है, वो कहाँ से आई है।
मन में है तो आई है तो वो पूरे वायुमंडल में बिखर जाएगी, तो अगला भी क्या हो जाएगा, कानों के द्वारा ये झनक और खनक सुन सुन करके अपने मन को वैसा बना लेगा। जिसको बाबा कहते हैं दिल की बात कहाँ उतरी, दिल की बात बाबा की जिसने दिल में लगाई अगले के दिल में जा करके बैठ गई। और वो बच्चा क्या गा रहा है, वाह बाबा वाह बाबा वाह। अब दौड़ूंगा, अब उड़ूंगा, पहले तो गम में थे, कौन से में साथ नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, मुझे कोई नहीं चाहिए बाबा, आप हो ना, अब देखना मैं नंबर 1 आकर दिखाऊंगी, नंबर 1 में जाऊंगा। तो खुश भल रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उलझना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भल बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना, तो आज इस पे सब होमवर्क करना। कि हमें ये तो सदा याद रहता है अटेंशन रखनी है, अटेंशन रखनी है, लेकिन अटेंशन में जो टेंशन होती है उसकी रूपरेखा क्या है, उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है, उसका मन में चलने वाले विचार भला कैसे होते हैं, उस समय हमारे अंदर की स्थिति किस रूप में हम फील करते हैं, ये लिखना आज, ताकि हम उससे भी क्या निकल जाएं, बाहर निकल जाएं। अटेंशन भी है और टेंशन भी नहीं है। करके लाएंगे सब होमवर्क, लिख के लाना। बोलो अब इसमें क्या बोलेंगे, नो बाबा, क्या बोलेंगे, है ना, नहीं बोलेंगे भाई, लिखना नहीं आता भाइयों को। अच्छा भाई तो ये कह रहे हम तो अभी सुना देते हैं, चलो आओ एक एक सामने आओ, माइक पे सुना दो। अरुण भाई लिखना चालू करो, है ना। परमात्मा के महावाक्य जब आप लिखते हैं, उसका दिया हुआ होमवर्क आप करते हैं, तो आप वाला वर्क कौन करेगा, आप वाला वर्क बाबा करेगा। लौकिक में भी ये रिवाज है ना कि भाई देखो आप अपना काम करा रहे हो, तो मेरा काम कौन करेगा, फिर आप करोगे या किसी से करवाओगे। तो ये होमवर्क है, घर का वर्क है, लिखना कि अटेंशन की टेंशन क्या होती है, और अटेंशन ज्यादा रखने से कैसे होती है, लिख लेना। अच्छा, कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, ये नहीं करना, सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। डबल लाइट स्थिति में बाबा कहते नेचुरल अटेंशन होता है। हो सकता है कि ये चीज अगर आप होमवर्क के रूप में लिख के लाते हैं, और हम जब सभी सेवा में सब एक साथ मिलके सेवा कर रहे हैं और वहां एक दूसरे को हमने बता दिया कि हाँ ये होती है टेंशन सेवा के अटेंशन में, तो आप और हम वो टेंशन करना ही छोड़ देंगे। क्योंकि कई बार हमारी टेंशन भी सेवा के अंदर अटेंशन वाली हो सकता है विघ्न डाल रही है, और हम सब तो विघ्नों को मिटाने वाले हैं, है ना। नजदीकी और दूरी बाबा से हो सकता है इस वजह से भी, है ना, वो उतार चढ़ाव रहता है। लौकिक में तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होगी, पर हम और आप तो कंटिन्यू सेवा के अंदर है, और यहाँ तो हमें सभी को ही बताया जाता है अटेंशन, अलर्ट, अटेंशन। तो उसमें टेंशन कौन सी है वो भी देख ले, ताकि हम नेचुरल बन जाएं।
अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की, रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्वयं उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले, सफलता स्वरूप भव। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले, सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही सम्मान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम, बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। तो जब हम इस वरदान को लेके कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, तो क्या मिलेगी? वरदान में क्या होता है? वरदान में असफलता नहीं होती, सफलता होती है। बाप दादा का मेरे ऊपर हाथ है, वरदानी हाथ है, खाली हाथ नहीं है। कई बार लौकिक में कहते हैं ना, ऐसे ही रोज खाली हाथ मेरे सिर से घुमा देते हैं, क्योंकि उनके तो खाली हैं। तो हम किसका हाथ फिराएं अपने सिर पे? एनी टाइम, जब भी लगे ना खाली खाली है, चलो अपना हाथ उठाओ और बाबा का आह्वान करो, ये बाबा का हाथ है और ये बाबा का हाथ मेरे सर पे बाबा घुमा रहे हैं। देखो कितना आराम मिल जाएगा और वो कार्य भी हो जाएगा। तो स्थूल में भी इसकी प्रैक्टिस बार बार की जा सकती है। स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। अच्छा, ओम शांति।